क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपकी त्वचा डल और नए ब्रेकआउट्स क्यों दिखाती है? अगर मैं कहूं कि परफेक्ट स्किन का राज आपकी कॉस्मेटिक बैग में नहीं, बल्कि आपकी प्लेट में है, हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम इस सच से पर्दा उठाएंगे कि हमारा खाना हमारी त्वचा को कैसे अफेक्ट करता है। हम सिर्फ हेल्थी फूड्स की लिस्ट नहीं देंगे, हम इस पूरे प्रोसेस की गहराई में जाएंगे और पता लगाएंगे कि कौन सा खाना आपको कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने से बचा सकता है और कौन सा खाना आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपकी सुपरमार्केट ट्रिप पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। और सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब हम देंगे, क्या सच में हम खाकर तुम ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं? स्पॉइलर, हाँ, और हम बताएंगे कि कैसे। इससे पहले कि हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पर बात करें, चलिए एक पल के लिए जरा अंदर झांकते और सिटाकते हैं। हमारी त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है और यह लगातार रिन्यू होती रहती है। इसे एक कंस्ट्रक्शन साइट की तरह इमेजिन कीजिए, जहां हर सेकंड नए सेल्स बन रहे हैं। और बिल्डिंग मटेरियल क्या है? सही, वह न्यूट्रिएंट्स जो हमें खाने से मिलते हैं। कोलेजन, जो इलास्टिसिटी, लचीलेपन के लिए जरूरी है, वह हवा से नहीं आएगा, उसे विटामिन सी क्लास चाहिए। सेल मेम्ब्रेन्स, जो हमें नुकसान से बचाती है, वह हेल्थी फैट्स के बिना मजबूत नहीं हो सकती। अगर हम इस कंस्ट्रक्शन साइट पर लो क्वालिटी मटेरियल सप्लाई करेंगे, जैसे कि ज्यादा शुगर और ट्रांस फैट्स, तो वह बिल्डिंग कमजोर बनेगी। इससे इन्फ्लेमेशन यानी पिंपल्स और एक्नी होती है। सेल रिन्यूअल धीमा हो जाता है, जिससे चेहरा डल दिखता है और हमारा प्रोटेक्टिव बैरियर कमजोर पड़ता चल जाता है। इस आसान से प्रिंसिपल्स को समझना ही सबसे बड़ी चाबी है। हम सिर्फ बाहर से प्रॉब्लम्स को कवरअप नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें अंदर से ठीक कर रहे हैं, अपने सेल्स को वह सब देकर जो उन्हें हेल्थ और रेडियंस के लिए चाहिए। तो आइए बुनियाद से शुरुआत करते हैं। हमारी त्वचा के लिए सबसे जरूरी दोस्त है स्वस्थ वसा, हेल्दी फैट्स, और खासकर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये सबसे शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी, सूजन रोधी एजेंट होते हैं। कल्पना कीजिए कि त्वचा पर होने वाला हर रैश, हर दाना एक छोटी सी आग है। ओमेगा 3 वही फायर फाइटर्स की टीम है जो आकर इस आग को अंदर से बुझा देती है। ये कोशिकाओं की झिल्लियों, सेल मेम्ब्रेन्स को मजबूत करते हैं, जिससे त्वचा अंदर से चिकनी और नमी युक्त, मॉइस्चराइज्ड होकर ज्यादा लोचदार, इलास्टिक बनती है। यह त्वचा को अंदरूनी तौर पर चिकनाई देता है। अब सवाल यह है कि ये रक्षक कहाँ मिलेंगे? मुख्य रूप से ये वसायुक्त समुद्री मछलियों, फैटी सी फिश में पाए जाते हैं, जैसे सैल्मन, मैकेरल और हेरिंग। इसके अलावा अखरोट, वॉलनट्स, चिया सीड्स और अलसी, फ्लैक्स सीड्स में भी भरपूर ओमेगा 3 होता है। कोशिश करें कि इन खाद्य पदार्थों को हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। आपकी त्वचा शांत और नमीयुक्त होकर आपको दिल से धन्यवाद कहेगी। याद रखें, यह किसी फेस मास्क की तरह तुरंत असर दिखाने वाला समाधान नहीं है। यह आपके स्वास्थ्य में किया गया एक दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म निवेश है। हमारे लिस्ट का अगला महानायक है विटामिन सी। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ सर्दी जुकाम के समय याद करते हैं, लेकिन त्वचा के लिए यह सचमुच अनमोल है। विटामिन सी हमारी उस निर्माण स्थल का मुख्य इंजीनियर है जिसके बारे में हमने बात की थी। इसके बिना कोलेजन कोलेजन का निर्माण असंभव है, और कोलेजन ही हमारी त्वचा का आधार, उसका लचीलापन और उसकी जवानी है। उम्र बढ़ने के साथ कोलेजन का उत्पादन कम होता जाता है और झुर्रियां आने लगती है। विटामिन सी का नियमित सेवन इस प्रक्रिया को सही स्तर पर बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी है। यह त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाता है। ये वो हानिकारक अणु है जो सूरज की किरणों और खराब वातावरण के कारण बनते हैं
और हमारी कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। आप इसे एक अदृश्य ढाल, इनविजिबल शील्ड की तरह मान सकते हैं। इसे सिर्फ संतरे, ऑरेंजेस में ही न ढूंढें। विटामिन सी की भरपूर मात्रा शिमला मिर्च, खासकर लाल वाली, कीवी, ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी और काले जामुन, ब्लैक करंट में भी पाई जाती है। यहां तक कि एक शिमला मिर्च भी आपकी दिन भर की जरूरत को आसानी से पूरा कर सकती है। विटामिन सी के साथ उसका भरोसेमंद साथी हमेशा मौजूद रहता है, और वो है विटामिन ई। अगर विटामिन सी एक ढाल, शील्ड है, तो विटामिन ई मरम्मत करने वाला या रक्षक, रिस्टोरर है। यह भी एक बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो वसा में घुलनशील, फैट सोलुबल होता है। इसका मतलब है कि यह त्वचा के लिपिड बैरियर में मिल जाता है और उसे ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन से बचाता है। आसान शब्दों में कहें तो यह हमारी त्वचा के फैट्स को सूरज और जहरीले तत्वों के कारण पासी या खराब होने से रोकता है। इस तरह यह पिगमेंटेशन के धब्बों को रोकने और त्वचा की रंगत को एक समान बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा विटामिन ई में उपचार, हीलिंग के गुण होते हैं। यह पुनर्जनन, रिजेनरेशन की प्रक्रिया को तेज करता है और मुहासों के बाद के निशानों, पोस्ट एक्नी मार्क्स से लड़ने में सहायता करता है। जब विटामिन सी और ई एक साथ मिलते हैं तो वे एक दूसरे के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं, जिससे एक अभेद्य सुरक्षा चक्र बनता है। विटामिन ई के सबसे समृद्ध स्रोत हैं वनस्पति तेल, वेजिटेबल ऑयल्स, खासकर सूरजमुखी और बादाम का तेल, साथ ही साबुत बादाम, हेजलनट और सूरजमुखी के बीज। रोजाना मुट्ठी भर बादाम खाना आपकी खूबसूरती के लिए एक बेहतरीन आदत है। आइए अब बात करते हैं विटामिन ए की, या यूं कहें कि इसके मुख्य स्रोत बीटा कैरोटीन की, जो फलों और सब्जियों को खास नारंगी रंग देता है। विटामिन ए कोशिकाओं के नवीनीकरण, सेल रिन्यूअल को नियंत्रित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि पुरानी मृत त्वचा कोशिकाएं समय पर हट जाएं और उनकी जगह नई स्वस्थ त्वचा कोशिकाएं ले सके। जब यह संतुलन बिगड़ता है तो रोम छिद्र बंद होने लगते हैं, त्वचा बेजान दिखती है और पिंपल्स या ब्लैकहेड्स की समस्या शुरू हो जाती है। यही वजह है कि मुंहासों के इलाज में रेटिनॉइड्स, जो विटामिन ए से ही बनते हैं, इतने मशहूर हैं। लेकिन हम अपनी त्वचा की मदद अंदर से भी कर सकते हैं। बीटा कैरोटीन शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है। यह सिर्फ कोशिकाओं के नवीनीकरण को ही नहीं सुधारता, बल्कि त्वचा से निकलने वाले तेल, सीबम के उत्पादन को भी नियंत्रित करता है, जो खासकर तैलीय, ऑयली और मुहासे वाली त्वचा के लिए बहुत जरूरी है। यह आपको सभी नारंगी रंग की सब्जियों और फलों में मिलेगा, जैसे गाजर, कद्दू, शकरकंद, स्वीट पोटैटो, और साथ ही गहरे हरे रंग की पत्तीदार सब्जियों में भी, जैसे कि पालक और केल। एक जरूरी बात याद रखें, बीटा कैरोटीन फैट सॉल्युबल होता है, इसलिए गाजर को हमेशा थोड़ी सी घी, तेल या दही मलाई के साथ खाना बेहतर होता है, ताकि शरीर इसे ठीक से सोख पाए। अब बात करते हैं मिनरल्स की, और सबसे पहले हम देखेंगे जिंक को। अगर आपको बार बार पिंपल होते हैं या आपके जख्म भरने में बहुत टाइम लेते हैं, तो हो सकता है कि आपके शरीर में इसी एलिमेंट की कमी हो। जिंक हमारी त्वचा के लिए एक बेहतरीन गार्ड और क्लीनर का काम करता है। पहला फायदा, यह एंटीबैक्टीरियल होता है और मुहासे पैदा करने वाले कीटाणुओं को पनपने ही नहीं देता। दूसरा फायदा, यह सीबम, तेल ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, जिससे त्वचा का चिपचिपापन और ओनैलिनेस कम होती है। और तीसरा, जिंक घाव भरने और त्वचा के रीजनरेशन, नई कोशिका बनने में अहम भूमिका निभाता है। यह जख्मों को तेजी से भरता है, जिससे पिंपल या एकने के बाद दाग धब्बे पड़ने का खतरा कम हो जाता है। यही वजह है कि इसे प्रॉब्लमैटिक स्किन के लिए नंबर 1 मिनरल माना जाता है। ये कहाँ मिलेगा? जिंक का सबसे बड़ा स्रोत तो ऑयस्टर्स है, लेकिन रोजाना की डाइट में आप इसे कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स, गोमांस
बीफ, दाल जैसे मसूर और चना, चिकपीस से भी पा सकते हैं। सलाद हो या ओट्स, कद्दू के बीज जरूर डालिए। यह आपकी त्वचा को स्वस्थ रखने का एक आसान और टेस्टी तरीका है। एक और जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं वह है सेलेनियम। यह विटामिन ई के साथ मिलकर काम करता है और उसके एंटीऑक्सीडेंट गुणों को और भी मजबूत बनाता है। सेलेनियम उन एंजाइमों का हिस्सा है जो हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव यानी स्ट्रेस से बचाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो यह त्वचा को पर्यावरण के हानिकारक प्रभावों, खासकर अल्ट्रावायलेट यूवी किरणों से लड़ने में मदद करता है। जाहिर है यह सनस्क्रीन की जगह नहीं लेता, लेकिन अंदर से सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जरूर बनाता है। शोध बताते हैं कि डाइट में सेलेनियम की पर्याप्त मात्रा से सनबर्न और सूरज की वजह से त्वचा की कोशिकाओं के डीएनए को होने वाले नुकसान का खतरा कम हो सकता है। इसलिए ये फोटो एजिंग, समय से पहले त्वचा का बूढ़ा होना और यहां तक कि त्वचा के कैंसर की रोकथाम के लिए भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। सेलेनियम का सबसे सरल और केंद्रित स्रोत ब्राजील नट, ब्राजील एंड नट है। रोजाना सिर्फ 1 या 2 नट्स आपकी रोज की जरूरत को पूरा करने के लिए काफी है। बस एक बात का ध्यान रखें, ज्यादा न खाएं, क्योंकि सेलेनियम की अधिकता जहरीली, टॉक्सिक हो सकती है। आइए थोड़ा संक्षेप में जानते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में विस्तार से बात करते हैं। हमने विटामिन सी, ई और सेलेनियम का जिक्र तो पहले ही कर दिया है, लेकिन आखिर ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते क्या हैं और हर कोई इनके बारे में इतनी चर्चा क्यों कर रहा है? कल्पना कीजिए कि हमारे शरीर के अंदर लगातार रासायनिक प्रक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। इन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप साथ ही तनाव, सूरज की रोशनी और प्रदूषित हवा के कारण कुछ अस्थिर अणु, अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स बनने लगते हैं, जिन्हें हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ये छोटे डाकुओं या उपद्रवी तत्वों की तरह होते हैं जो पूरे शरीर में घूमते हैं और स्वस्थ कोशिकाओं को, खासकर त्वचा की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी वजह से समय से पहले बुढ़ापा, प्रीमेच्योर एजिंग दिखने लगता है। एंटीऑक्सीडेंट्स एक तरह की पुलिस की तरह काम करते हैं जो इन उपद्रवी तत्वों को बेअसर, न्यूट्रलाइज कर देती है। हमारे आहार में एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर खाद्य पदार्थ जितने ज्यादा होंगे, हमारी त्वचा उतनी ही मजबूती से सुरक्षित रहेगी। यह सिर्फ कोई एक पदार्थ नहीं है, बल्कि ये अलग-अलग यौगिकों की एक पूरी सेना है। इन सभी में एक सामान्य गुण होता है, इनका चटक रंग। इसलिए मुख्य सिद्धांत है, इंद्रधनुष खाएं, ईट द रेनबो। आपकी प्लेट में जितने ज्यादा अलग-अलग रंग होंगे, आपको उतने ही अलग-अलग तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स में एक खास ग्रुप होता है जिसे पॉलीफेनोल्स कहते हैं। ये पौधों से मिलने वाले शक्तिशाली कंपाउंड्स हैं जो उन्हें रंग और स्वाद देते हैं, साथ ही कीटाणुओं से बचाते हैं। हमारी त्वचा के लिए भी ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। सबसे मशहूर पॉलीफेनोल्स में से एक है एपिगैलोकैटेचिन गैलेट, एपिगैलोकैटिकिन गैलेट, जो ग्रीन टी में पाया जाता है। यह सूजन, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, धूप से बचाता है और यहां तक कि मुंहासों, एक्नीन से लड़ने में भी मदद कर सकता है। दूसरा उदाहरण है रेस्वेराट्रोल, रेस्वेराट्रोल, जो काले अंगूर के छिलकों में होता है और इसलिए रेड वाइन में भी पाया जाता है। ये उन प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है जो हमारी कोशिकाओं की लंबी उम्र, सेल लॉन्जेविटी के लिए जिम्मेदार होते हैं। डार्क चॉकलेट, जिसमें कम से कम 70% कोको हो, से मिलने वाले फ्लावोनॉइड्स त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं। इससे त्वचा ज्यादा कसावदार, हाइड्रेटेड और चमकदार बनती है। इसलिए रोजाना एक अच्छी क्वालिटी की ग्रीन टी और डार्क चॉकलेट के 2 टुकड़े सिर्फ एक मजा नहीं है, बल्कि ये एक असली ब्यूटी ट्रीटमेंट है। बस जरूरी है कि मात्रा का ध्यान रखें।
कैरोटिनॉइड्स समूह का एक और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट जिस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए वह है लाइकोपीन। यही वह तत्व है जो टमाटरों को उनका गहरा लाल रंग देता है। लाइकोपीन त्वचा को फोटो एजिंग यानी धूप से जल्दी बूढ़ा होने से बचाने वाले सबसे मजबूत तत्वों में से एक है। यह हमारी त्वचा में जमा हो जाता है और अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करके एक अंदरूनी सनस्क्रीन फिल्टर की तरह काम करता है। शोध से पता चला है कि जो लोग नियमित रूप से लाइकोपीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं उन्हें सनबर्न होने का खतरा कम होता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आपको एसपीएफ क्रीम लगाना बंद कर देना चाहिए, लेकिन यह आपकी बाहरी सुरक्षा को कई गुना बढ़ा देता है। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि लाइकोपीन गर्मी में पकाने के बाद और फैट वसा की उपस्थिति में बेहतर ढंग से अवशोषित होता है। इसलिए एक ताजे टमाटर की तुलना में जैतून का तेल डालकर बनी हुई टमाटर की प्यूरी, पके हुए टमाटर या टमाटर का सूप आपकी त्वचा को कहीं ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। तो खास तौर पर गर्मियों के दौरान टमाटरों को बेझिझक अपने आहार में शामिल करें। आज हम आधुनिक पोषण विज्ञान के एक सबसे अहम और चर्चित विषय पर बात करेंगे, आंत और त्वचा के बीच का संबंध, जिसे गट स्किन एक्सिस भी कहा जाता है। हमारी आंतों में खरबों बैक्टीरिया रहते हैं। यही हमारा माइक्रोबायोम है। जब इसमें अच्छे बैक्टीरिया की संख्या अधिक होती है तो सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन यदि यह संतुलन बिगड़ जाता है और बुरे बैक्टीरिया हावी होने लगते हैं तो आंत की दीवारों में सूजन, इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है। ये दीवारें अधिक पारगम्य, लीकी हो जाती हैं और जो टॉक्सिन्स शरीर से बाहर निकलने चाहिए थे वे रक्त प्रवाह, ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश कर जाते हैं। शरीर इन विषैले पदार्थों को त्वचा के माध्यम से बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिससे मुंहासे, एक्नी, एक्जिमा और रोसैसिया जैसी त्वचा संबंधी समस्याएं शुरू हो जाती है। इसीलिए आपकी त्वचा का स्वास्थ्य सीधे तौर पर आपकी आंतों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। अब सवाल यह है कि आंतों को स्वस्थ कैसे रखें? इसका जवाब है प्रोबायोटिक्स, यानी जीवित लाभकारी बैक्टीरिया की मदद से। ये प्रोबायोटिक्स फर्मेंटेड फूड्स, किण्वित खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, जैसे बिना चीनी वाला प्राकृतिक दही, केफिर, खट्टी गोभी, sauerkraut और किमची। इनका नियमित सेवन माइक्रोफ्लोरा का संतुलन बहाल करने, शरीर की सूजन को कम करने और परिणाम स्वरूप आपकी त्वचा को साफ और स्वस्थ बनाने में मदद करता है। यदि प्रोबायोटिक्स को हम अच्छे बैक्टीरिया मानते हैं तो प्रीबायोटिक्स इन बैक्टीरिया का भोजन है। यदि आंतों में फायदेमंद सूक्ष्म जीवों को बसा भी दिया जाए पर उनके पास खाने के लिए कुछ न हो तो यह सब बेकार हो जाता है। प्रीबायोटिक्स एक विशेष प्रकार का फाइबर, रेशा होता है जो पाचन तंत्र के ऊपरी हिस्सों में पचता नहीं है। यह सीधे बड़ी आंत तक अपरिवर्तित रूप में पहुंचता है और हमारे अनुकूल माइक्रोफ्लोरा के लिए भोजन का काम करता है। जब बैक्टीरिया प्रीबायोटिक्स का सेवन करते हैं तो वे अपनी संख्या बढ़ाते हैं और साथ ही शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जैसे फायदेमंद पदार्थ बनाते हैं। ये एसिड्स पूरे शरीर में, यहां तक कि त्वचा की सूजन को भी कम करते हैं। इस प्रकार अपने आहार में प्रीबायोटिक्स को शामिल करके हम प्रोबायोटिक्स के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाते हैं और उनके सकारात्मक प्रभाव को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब सवाल यह है कि ये कहाँ मिलते हैं? प्रीबायोटिक्स प्याज, लहसुन, लीक, प्याज की तरह दिखने वाली सब्जी, शतावरी, एस्पैरागस, केले, खासकर थोड़े कच्चे या कम पके हुए, चिकोरी और साबुत अनाज में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यह इस बात का एक और प्रमाण है कि हमारी खूबसूरती की शुरुआत स्वस्थ पाचन तंत्र से ही होती है। यह सुनने में कितना आसान लगता है ना? लेकिन हमारी त्वचा के लिए सबसे जरूरी मगर अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला पोषक तत्व पानी ही है। हमारी त्वचा 60% से ज्यादा पानी से बनी है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो यह जरूरी अंगों के काम को बनाए रखने के लिए
त्वचा से पानी खींचना शुरू कर देता है। नतीजतन हमारी त्वचा डिहाइड्रेटेड, निर्जलित हो जाती है। इसे शुष्क त्वचा, ड्राई स्किन टाइप समझने की गलती न करें। तैलीय त्वचा और नयली स्किन भी डिहाइड्रेटेड हो सकती है। त्वचा अपनी लोच खो देती है, बेजान दिखती है, झुर्रियां ज्यादा नजर आती है और उसमें पपड़ी आने लगती है। इससे भी ज्यादा खुद को बचाने की कोशिश में डिहाइड्रेटेड तैलीय त्वचा ज्यादा सीबम, तेल बनाना शुरू कर सकती है। इससे रोम छिद्र बंद हो जाते हैं और नए मुहासे निकलने लगते हैं। पर्याप्त मात्रा में साफ पानी पीने से अंदरूनी हाइड्रेशन बना रहता है। यह टॉक्सिन्स, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है और रक्त संचार को बेहतर बनाता है, जिससे त्वचा की कोशिकाओं तक पोषक तत्व पहुंचते हैं। हर किसी के लिए मात्रा अलग हो सकती है, लेकिन रोजाना 1.5 से 2 लीटर साफ पानी पीना एक अच्छा लक्ष्य है। आइए कुछ बेहतरीन सुपरफूड्स की पहचान करें। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है एवोकाडो। यह फल हमारी त्वचा के लिए फायदों का एक सच्चा खजाना है। सबसे पहले, यह मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भरपूर होता है। ये एसिड्स त्वचा को नमीयुक्त और लचीला बनाए रखते हैं और इसके प्राकृतिक लिपिड बैरियर को मजबूती देते हैं। दूसरा, एवोकाडो में विटामिन ई की उच्च मात्रा होती है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने वाला और त्वचा को रिपेयर करने वाला हमारा मुख्य रक्षक है। तीसरा, इसमें विटामिन सी भी होता है, जो कोलेजन के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन सभी तत्वों का एक साथ होना एवोकाडो को त्वचा के रूखेपन और समय से पहले होने वाले बुढ़ापे से लड़ने के लिए एक आदर्श आहार बनाता है। इतना ही नहीं, एवोकाडो में ऐसे यौगिक पाए जाते हैं जो त्वचा को अल्ट्रावायलेट (NUV) किरणों से होने वाले नुकसान से भी बचा सकते हैं। एवोकाडो को सलाद में शामिल करें, टोस्ट पर लगाएं या स्मूदी बनाएं। आपकी त्वचा इस पौष्टिक उपहार के लिए निश्चित रूप से आपकी आभारी होगी। जिस अगले खास घटक की हम बात करने जा रहे हैं, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था, लेकिन जिसे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, वह है वसायुक्त मछली, फैटी फिश। सैल्मन, मैकेरल, सार्डिन, हेरिंग। ये केवल खाना नहीं है, बल्कि आपकी त्वचा के लिए एक तरह की संजीवनी है। इनका मुख्य कारण है इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड, खासकर EPA, EPA और DHA की बेहद उच्च मात्रा का होना। इन एसिड्स में जबरदस्त एंटी इंफ्लेमेटरी, सूजन रोधी गुण होते हैं। ये एक्ने, मुंहासे, एक्जिमा, सोराइसिस और रोसैसिया जैसी समस्याओं में त्वचा को शांत करने में मदद करते हैं। ये आपकी त्वचा के भीतर की उस जलन को, उस आंतरिक आग को सचमुच बुझा देते हैं, जो त्वचा पर लालिमा और दानों के रूप में दिखाई देती है। इसके अलावा वसायुक्त मछली उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है, जो नई कोशिकाओं के लिए निर्माण सामग्री, बिल्डिंग ब्लॉक है। साथ ही इसमें विटामिन ई और जिंक भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। कुछ प्रकार की मछलियां, जैसे कि सैल्मन में एस्टैक्संथिन नामक एक और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो फ्री रेडिकल्स, हानिकारक कणों से लड़ता है। कोशिश करें कि हफ्ते में कम से कम 2 बार वसायुक्त मछली का सेवन जरूर करें। आप खुद देखेंगे कि आपकी त्वचा कितनी ज्यादा साफ, एक समान और शांत, यानी परेशानियों से मुक्त हो गई है। आइए अब बात करते हैं एक ऐसे डेजर्ट की जिसे आप रोज खा सकते हैं और खाना भी चाहिए। हम बात कर रहे हैं बेरीज की। चाहे वो ब्लूबेरी हो, रसबेरी, स्ट्रॉबेरी या क्रैनबेरी, ये सभी सचमुच एंटीऑक्सीडेंट्स के पावर हाउस हैं। इनका गहरा और चमकीला रंग एंथोसायनिन्स के कारण होता है। ये शक्तिशाली फ्लेवोनॉइड्स हैं, जो हमारी कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं। बेरी जितनी ज्यादा डार्क होगी, उसमें एंथोसायनिन की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी। ये तत्व ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने में मदद करते हैं, जो त्वचा के बुढ़ापे, एजिंग का एक मुख्य कारण है। ये हमारी रक्त वाहिकाओं की दीवारों को मजबूत करते हैं, जिससे रक्त संचार बेहतर होता है और चेहरे पर चमक आती है। इसके अलावा
बेरीज विटामिन सी से भरपूर होती है, जो कि हम जानते हैं कोलेजन बनाने के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही इनमें फाइबर भी प्रचुर मात्रा में होता है, जो आंतों के स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन है। बेरीज को ताजा या फ्रोजन रूप में खाना सबसे अच्छा है, क्योंकि ज्यादा गर्म करने से इनके कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इन्हें दलिया, दही, स्मूदी में मिलाए या बस मुट्ठी भर ऐसे ही खा लें। अपनी त्वचा का ध्यान रखने वाले हर व्यक्ति की डाइट में एक और चीज जरूर होनी चाहिए, और वो है नट्स और बीज। नट्स एंड सीड्स ये पोषक तत्वों का भंडार होते हैं। बादाम और सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड्स, विटामिन ई के बेहतरीन स्रोत हैं। अगर बात करें अखरोट, वॉलनट्स की, तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का प्लांट पेस्ट यानी वनस्पति स्रोत है। कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स, जिंक से भरपूर होते हैं, जो खासकर पिंपल्स और ऑयली स्किन, प्रॉब्लमेटिक स्किन के लिए बहुत जरूरी है। चिया और अलसी के बीज, चिया एंड फ्लैक्स सीड्स न केवल ओमेगा 3 देते हैं, बल्कि इनमें भरपूर फाइबर भी होता है, जो हमारे पेट के लिए एक ब्रश की तरह काम करता है। और जैसा कि हम जानते हैं, ब्राजील नट से हमें सेलेनियम मिलता है। नट्स और बीज एक बेहतरीन स्नैक है। इन्हें खाने से आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती, और ये सेहत के लिए बेहद फायदेमंद भी है। सबसे जरूरी बात यह है कि आप कच्चे, बिना नमक वाले, अनसॉल्टेड और बिना भुने हुए नट्स और बीज ही चुनें, क्योंकि ये कैलोरी में ज्यादा होते हैं, इसलिए इन्हें हमेशा सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। त्वचा को जरूरी फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स देने के लिए दिन में एक छोटी मुट्ठी, स्मॉल हैंडफुल काफी है। और हमारी इस नायकों की सूची में सबसे आखिरी, लेकिन महत्व में किसी से कम नहीं, वो है ब्रोकली। ये गोभी एक सच्चा सुपरफूड है। ब्रोकली विटामिन ए, सी और ई से भरपूर होती है। इसके अलावा इसमें जिंक और ल्यूटिन भी होता है। ल्यूटिन एक शक्तिशाली कैरोटीनॉइड है, जो हमारी त्वचा को ऑक्सीडेशन और रूखेपन से बचाता है। लेकिन ब्रोकली का सबसे बड़ा खजाना है एक खास यौगिक, जिसे सल्फोराफिन कहा जाता है। इसमें बेहद शक्तिशाली सुरक्षात्मक गुण होते हैं। सल्फोराफिन शरीर में मुक्त मूलकों, फ्री रेडिकल्स को बेअसर करने में मदद करता है और शरीर के अपने रक्षा तंत्र को सक्रिय करता है। कुछ रिसर्च यह दर्शाते हैं कि यह हमारी त्वचा को धूप से होने वाले नुकसान से बचा सकता है, और यहां तक कि स्किन कैंसर की रोकथाम में भी सहायक हो सकता है। सल्फोराफिन का अधिकतम लाभ उठाने के लिए ब्रोकली को कच्चा या फिर कुछ ही मिनट तक भाप में पकाकर खाना सबसे अच्छा है। इसे ज्यादा देर तक उबालने से इसके फायदेमंद पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो इस हरी सब्जी को अपने आहार में जरूर शामिल करें, और आपकी त्वचा आपको बेहतरीन स्वास्थ्य और चमक के साथ इनाम देगी। हमने अपनी त्वचा के दोस्तों के बारे में तो बात कर ली, अब वक्त आ गया है कि इसके दुश्मनों को भी पहचाने। और इसमें नंबर 1 दुश्मन, बिना किसी शक के, वो है शुगर और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ। इसमें सिर्फ मिठाइयां और बेकरी आइटम्स ही नहीं आते, बल्कि सफेद ब्रेड, सफेद चावल और मीठे पेय पदार्थ भी शामिल हैं। जब हम ये चीजें खाते हैं, तो हमारे खून में शुगर का स्तर तेजी से बढ़ जाता है। इसके जवाब में हमारा शरीर भारी मात्रा में इंसुलिन रिलीज करता है, और यही चीज पुरुष हार्मोन यानी एंड्रोजन के उत्पादन को बढ़ाती है। ये एंड्रोजन हमारी तेल ग्रंथियों को ज्यादा सक्रिय कर देते हैं, जिससे त्वचा पर अधिक तेल, सीबम, बनने लगता है। नतीजा क्या होता है? चेहरे पर चिपचिपापन, बंद पोर्स और मुहांसे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अतिरिक्त शुगर ग्लाइकेशन नाम की एक खतरनाक प्रक्रिया शुरू कर देती है। इस प्रक्रिया में शुगर के मॉलिक्यूल्स त्वचा के प्रोटीन, जैसे कि कोलेजन और इलास्टिन, से चिपककर उन्हें एक गोंद की तरह आपस में जोड़ देते हैं। ये जुड़े हुए
या ग्लाइकेटेड फाइबर सख्त और कमजोर हो जाते हैं। इससे हमारी त्वचा अपनी कसावट और लचीलापन खो देती है और चेहरे पर झुर्रियां दिखने लगती हैं। आसान भाषा में कहें तो शुगर हमारी त्वचा को अंदर से बूढ़ा बना रही है। आइए चीनी शुगर से जुड़े एक बहुत ही लोकप्रिय मिथक को तोड़ते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि सिर्फ सफेद रिफाइंड शुगर ही नुकसानदायक होती है, जबकि गुड़, कोकोनट शुगर, अगावे सिरप या शहद जैसे विकल्प एक स्वस्थ हेल्दी विकल्प है। अफसोस की बात है कि हमारी त्वचा स्किन के लिए यह पूरी तरह सच नहीं है। बायोकेमिस्ट्री के दृष्टिकोण से शरीर के लिए ये सभी सरल कार्बोहाइड्रेट सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। ये रक्त में ग्लूकोज का तेजी से उछाल स्पाइक लाते हैं और वही प्रक्रियाएं शुरू करते हैं, जैसे कि इंसुलिन का उत्पादन और ग्लाइकेशन। हाँ, यह सच है कि अपरिष्कृत अनरिफाइंड मिठास में थोड़े ज्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सूक्ष्म पोषक तत्व हो सकते हैं, लेकिन इनकी मात्रा चीनी से होने वाले नुकसान की तुलना में बहुत कम है। इसलिए अगर आपका लक्ष्य साफ और जवां त्वचा पाना है, तो आपको किसी भी तरह की अतिरिक्त या एडिड शुगर का सेवन कम करना होगा। बेशक, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको मीठा खाना पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। बेहतर होगा कि आप मीठा साबुत फलों, होल फ्रूट्स से लें, जहां चीनी फाइबर रेशे के साथ आती है, जो इसके अब्जॉर्प्शन की गति को धीमा कर देता है। त्वचा विशेषज्ञों की नजरों में आने वाला अगला उत्पाद है दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स। बहुत से लोगों के लिए दूध पीने और मुंहासे एक्नी होने के बीच का संबंध एकदम स्पष्ट है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कई सिद्धांत दिए गए हैं। पहला कारण यह है कि दूध में ऐसे हार्मोन होते हैं जो हमारी तेल ग्रंथियों सेबेशियस ग्लैंड्स को ज्यादा उत्तेजित कर सकते हैं। दूसरा, यह चीनी की तरह ही शरीर में इंसुलिन और इंसुलिन जैसे ग्रोथ फैक्टर 1 आईजीएफ 1 के स्तर में तेजी से उछाल लाता है। यह ग्रोथ फैक्टर त्वचा की कोशिकाओं के नवीनीकरण को तेज कर देता है, जिससे रोम छिद्र पोर्स बंद होने लगते हैं। साथ ही यह सीबम प्राकृतिक तेल का उत्पादन भी बढ़ा देता है। खास बात यह है कि स्किम्ड मिल्क यानी वसा रहित दूध का संबंध मुहासे होने से ज्यादा मजबूत पाया गया है, संभवतः उसकी प्रोसेसिंग के तरीके की वजह से। यह जानना महत्वपूर्ण है कि डेयरी प्रोडक्ट्स पर शरीर की प्रतिक्रिया हर व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत होती है। कोई व्यक्ति बिना किसी समस्या के लीटर भर दूध पी सकता है, जबकि किसी किसी को चीज पनीर के एक छोटे से टुकड़े से भी मुहासे आ जाते हैं। अगर आपको संदेह है कि आपके मुहासों का कारण डेयरी प्रोडक्ट्स है, तो 3 से 4 हफ्तों के लिए इन्हें अपनी डाइट से पूरी तरह हटाकर देखें और अपनी त्वचा की स्थिति पर बारीकी से नजर रखें। यहां भी एक बहुत जरूरी मिथक को तोड़ना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि सारे डेयरी प्रोडक्ट्स एक जैसे नुकसानदेह होते हैं। दरअसल मुख्य समस्या है होल मिल्क यानी पूर्ण वसा वाला दूध और वो उत्पाद जो शरीर में तुरंत इंसुलिन को बढ़ाते हैं। लेकिन प्राकृतिक दही, नेचुरल योगर्ट, केफिर या पनीर, खासकर हाई फैट पनीर जैसे किन्वित फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स कई लोगों द्वारा बहुत आसानी से पच जाते हैं। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया इनका कंपोजिशन बदल देती है। इसमें लैक्टोज आंशिक रूप से टूट जाता है और जो अच्छे बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक्स होते हैं, जिनके बारे में हमने बात की थी, वो हमारी आंतों और फलस्वरूप हमारी त्वचा को भी लाभ पहुंचाते हैं। इसीलिए बिना सोचे समझे पूरे डेयरी सेक्शन को अपनी डाइट से बाहर नहीं निकालना चाहिए। अगर आप कोई प्रयोग करना चाहते हैं, तो पहले सिर्फ दूध को हटाकर देखें और दही या पनीर जैसे फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स का सेवन जारी रखें। हो सकता है कि आपकी समस्या की जड़ सिर्फ दूध हो, न कि पनीर या केफिर। हमेशा अपने शरीर की बात सुने। और अंत में, न केवल हमारी त्वचा का, बल्कि पूरे शरीर का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, वो है ट्रांस फैट और अल्ट्रा प्रोसेस्ड भोजन।
ट्रांसफैट दरअसल कृत्रिम रूप से बनाए गए वसा होते हैं जो मुख्य रूप से मार्जरीन, फास्ट फूड, बाजार की पकी हुई चीजों यानी इंडस्ट्रियल बेकरी आइटम्स, चिप्स और सॉस में पाए जाते हैं। ये पूरे शरीर में बहुत गंभीर यानी सिस्टमिक सूजन, इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। त्वचा के लिए इसका मतलब है मुंहासे बढ़ जाना, लालिमा आना और तेजी से एजिंग, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाना। ये वसा हमारी कोशिकाओं को नष्ट करते हैं और त्वचा के लिपिड बैरियर यानी सुरक्षात्मक परत के सामान्य कार्य को बाधित करते हैं। इससे हमारी त्वचा बाहरी हानिकारक तत्वों के प्रति असुरक्षित हो जाती है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड भोजन ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कई चरणों की औद्योगिक प्रोसेसिंग से गुजरते हैं। इनमें भारी मात्रा में एडिटिव्स जैसे कि रंग, संरक्षक या प्रिजर्वेटिव्स और स्वाद बढ़ाने वाले पदार्थ के साथ साथ बहुत ज्यादा चीनी, नमक और हानिकारक वसा मौजूद होते हैं। इस तरह के भोजन का कोई पोषण मूल्य नहीं होता, लेकिन यह हमारे शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम पर अनावश्यक बोझ डालता है और सूजन को और बढ़ाता है। अगर आप स्वस्थ त्वचा चाहते हैं, तो आपके आहार का आधार साबुत और कम से कम प्रोसेस किए गए खाद्य पदार्थ होने चाहिए। चलिए पानी के विषय पर वापस आते हैं और एक बहुत ही अहम बात को समझते हैं। ड्राई स्किन, रूखी त्वचा और डिहाइड्रेटेड स्किन, निर्जलित त्वचा का फर्क। रूखी त्वचा एक प्रकार का स्किन टाइप है जो जेनेटिक होता है। इसमें प्रकृति से ही लिपिड्स यानी स्किन को जरूरी प्राकृतिक तेल की कमी होती है। यही तेल हमारी त्वचा का सुरक्षा कवच, प्रोटेक्टिव बैरियर बनाते हैं। ऐसी त्वचा पतली, निष्प्रभ, डाल और समय से पहले झुर्रियों की शिकार हो सकती है। लेकिन डिहाइड्रेटेड त्वचा एक अस्थायी स्थिति है जब त्वचा में नमी यानी पानी की कमी हो जाती है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया, डिहाइड्रेटेड त्वचा किसी भी टाइप की हो सकती है, यहां तक कि तैलीय त्वचा भी। इन्हें अलग कैसे पहचानें? रूखी त्वचा को पौष्टिक, तैलीय क्रीमों, हेवी क्रीम्स की जरूरत होती है, जबकि डिहाइड्रेटेड त्वचा को हाइलुरोनिक एसिड और ग्लिसरीन जैसे तत्वों वाले हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स की और सबसे जरूरी, अंदर से पर्याप्त मात्रा में पानी की जरूरत होती है। अगर आपकी तैलीय त्वचा अचानक निष्प्रभ, डल हो जाए और उसमें रूखापन या पपड़ी न आने लगे, तो तुरंत हैवी क्रीम खरीदने न दौड़े। संभव है कि आपको सिर्फ ज्यादा पानी पीने की जरूरत है। पानी का संतुलन सुधारने से आपकी त्वचा में वापस टोन और स्वस्थ चमक आ जाएगी। त्वचा के स्वस्थ आहार का एक और महत्वपूर्ण, भले ही अक्सर अनदेखा किया जाने वाला हिस्सा है फाइबर यानी रेशेदार भोजन। सब्जियों, फलों, साबुत अनाज और दालों में पाए जाने वाले ये आहार फाइबर कई अहम भूमिकाएं निभाते हैं। सबसे पहले, जैसा कि हम जानते हैं, ये आंत में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया का भोजन बनते हैं, जिससे हमारा माइक्रोबायोम स्वस्थ रहता है। दूसरा, फाइबर एक स्पंज की तरह काम करता है, जो शरीर से विषैले पदार्थों और अतिरिक्त हार्मोन, खासकर एस्ट्रोजन, को सोख कर बाहर निकाल देता है। हार्मोनल संतुलन का सीधा असर त्वचा पर पड़ता है, खासकर महिलाओं में। हार्मोन में असंतुलन विशेष रूप से चेहरे के निचले हिस्से में मुंहासों को बढ़ावा दे सकता है। और तीसरा, फाइबर चीनी के अवशोषण को धीमा कर देता है, जिससे रक्त में ग्लूकोज और इंसुलिन के स्तर में अचानक तेजी से बढ़ोतरी नहीं होती। इस तरह फाइबर से भरपूर आहार त्वचा पर होने वाले दानों और ब्रेकआउट्स के मूल कारणों से एक साथ कई स्तरों पर लड़ता है। आंत के स्वास्थ्य के जरिए, हार्मोनल सिस्टम को नियंत्रित करके और रक्त शर्करा को नियंत्रण में रखकर। मसालों की शक्ति को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इनमें से कई मसालों में शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। त्वचा के लिए मसालों की रानी है हल्दी, टर्मरिक। इसका सक्रिय तत्व करक्यूमिन, कर्क्यूमिन सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक सूजनरोधी एजेंटों में से एक माना जाता है। यह लालिमा, रेडनेस को कम करने और रूखी या चिड़चिड़ी त्वचा को शांत करने में मदद करता है। अदरक,
जिंजर भी अपने सूजन रोधी गुणों और रक्त संचार ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने की क्षमता के लिए जाना जाता है, जिससे त्वचा पर एक स्वस्थ चमक आती है। दालचीनी, सिनेमन, रक्त शर्करा, ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक है, जो कि मुहासों, एक्नी की रोकथाम के लिए बहुत जरूरी है। इन मसालों को आप अपने खाने, पेय पदार्थों और स्मूदीज में जरूर मिलाएं। ये आपके आहार की सूजन रोधी शक्ति को बढ़ाने और आपके भोजन में नया स्वाद जोड़ने का एक आसान तरीका है। उदाहरण के लिए, गोल्डन मिल्क, हल्दी, अदरक और दालचीनी से बना वनस्पति दूध आपकी शाम का नया ब्यूटी रूटीन बन सकता है। एक अक्सर पूछा जाने वाला सवाल, त्वचा, स्किन के लिए ग्रीन टी, हरी चाय या कॉफी, दोनों में से बेहतर क्या है? दोनों ही ड्रिंक्स एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, लेकिन कुछ बारीकियां हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। कॉफी, खासकर जब हम इसे ज्यादा मात्रा में लेते हैं, तो यह तनाव, स्ट्रेस के हार्मोन कॉर्टिसोल के स्तर को बढ़ा सकती है। और जैसा कि हम जानते हैं, तनाव ही मुंहासे, एक्नी और एजिंग, बुढ़ापे का मुख्य कारण होता है। साथ ही कॉफी एक मजबूत डायूरेटिक है, यानी यह शरीर से तरल पदार्थ को बाहर निकालती है, जिससे डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण हो सकता है। वहीं ग्रीन टी में कैफीन की मात्रा कम होती है और त्वचा के लिए इसके कई विशेष फायदे हैं। इसमें पाए जाने वाले पॉलिफेनॉल्स, खासकर EG.C.G, EGCG, सूजन, इन्फ्लेमेशन से लड़ते हैं, यूवी किरणों से होने वाले नुकसान से बचाते हैं और साथ ही यह सीबम, त्वचा के तेल के उत्पादन को भी कम कर सकते हैं। इसीलिए अगर इन दोनों ड्रिंक्स में से किसी एक को चुनना हो, तो त्वचा के स्वास्थ्य के लिए ग्रीन टी ही ज्यादा फायदेमंद है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कॉफी पीना पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए, लेकिन दिन में 1 या 2 कप अच्छी क्वालिटी की कॉफी पीना एक सही सीमा है। और हाँ, इसे पीने के बाद एक अतिरिक्त गिलास पानी पीना न भूले, ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। आइए शराब के असर की बात करते हैं। दुर्भाग्य से हमारी त्वचा के लिए यह अच्छी खबर नहीं है। शराब एक साथ कई तरह से हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाती है। पहला, यह शरीर को बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट कर देता है। शराब की हर एक सर्विंग को पचाने के लिए शरीर को उससे कई गुना ज्यादा पानी खर्च करना पड़ता है। इसका नतीजा होता है रूखी, बेजान और डीली त्वचा, जिस पर हर बारीक झुर्री साफ दिखने लगती है। दूसरा, शराब सूजन, इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाला पदार्थ है। यह रक्त वाहिकाओं को फैलाती है, जिससे चेहरे पर लाली आ जाती है और यह रोसैसिया जैसी समस्याओं को भी बढ़ा सकती है। तीसरा, ये हमारे मुख्य डिटॉक्स अंग यानी लिवर पर भारी दबाव डालती है। जब लिवर शराब को प्रोसेस करने में व्यस्त होता है, तो वह दूसरे टॉक्सिन्स, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम ठीक से नहीं कर पाता और यह जिम्मेदारी फिर हमारी त्वचा पर आ जाती है। और दासाश, आखिर में कई शराब वाले पेय, खासकर कॉकटेल में भारी मात्रा में चीनी होती है, जिसके नुकसान के बारे में हम सब जानते ही हैं। बेशक कभी कभार एक गिलास ड्राई रेड वाइन ज्यादा नुकसान नहीं करेगी, लेकिन शराब का नियमित सेवन आपकी त्वचा की देखभाल के सभी प्रयासों को पूरी तरह बेकार कर देगा। आइए इन सभी जानकारियों को मिलाकर एक दिन के लिए एक नमूना डाइट प्लान बनाते हैं, ताकि आप समझ सके कि इसे असल जिंदगी में कैसे अपनाना है। नाश्ते में आप पानी या किसी भी प्लांट बेस्ड दूध, जैसे बादाम या सोया दूध में बनी ओट्स की दलिया लें। इसमें 1 मुट्ठी जामुन या मिक्स बेरी, 1 चम्मच चिया सीड्स और कुछ अखरोट मिलाइए। दोपहर के भोजन में इंद्रधनुष के सभी रंगों वाली ढेर सारी हरी सब्जियों और सलाद के पत्तों का एक बड़ा बाउल सलाद खाएं। इसके साथ जैतून के तेल, ऑलिव ऑयल से ड्रेसिंग किए हुए बेक्ड सैल्मन मछली का एक टुकड़ा लें। रात के खाने में बेक किया हुआ शकरकंद, स्वीट पोटैटो ले, साथ में चिकन ब्रेस्ट और 1 कटोरी स्टीम की हुई ब्रोकली जरूर शामिल करें।
पूरे दिन के दौरान स्नैक्स के तौर पर आप एक सेब, एक मुट्ठी बादाम या फिर सादा दही, नेचुरल योगर्ट खा सकते हैं। और हाँ, हमेशा की तरह पर्याप्त मात्रा में साफ पानी और ग्रीन टी पीना न भूलें। इस तरह की डाइट आपको सभी जरूरी पोषक तत्व प्रदान करेगी, जैसे हेल्दी फैट्स, उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, धीमे पचने वाले कार्ब्स, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स। और आखिरी, लेकिन शायद सबसे जरूरी बात है धैर्य और निरंतरता, कंसिस्टेंसी। यह मत सोचिए कि सिर्फ एक दिन सही खाना खाने से आपकी त्वचा जादुई रूप से बदल जाएगी। पोषण एक लंबी रेस है। त्वचा की कोशिकाओं, सेल्स के नवीनीकरण और रिन्यूअल में औसतन 28 दिन लगते हैं और उम्र बढ़ने के साथ यह प्रक्रिया धीमी होती जाती है। पहले असली बदलाव देखने के लिए आपको नए आहार को कम से कम 1 महीना और बेहतर होगा कि 2 या 3 महीने तक अपनाना पड़ेगा। इतने समय में शरीर जरूरी पोषक तत्वों से भर जाएगा, अंदरूनी सूजन, सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन कम होगी और आंतों का कार्य सामान्य हो जाएगा। अगर 1 हफ्ते में आपको परिणाम नहीं दिखता है तो निराश न हो। यह एक मैराथन है, न कि स्प्रिंट। एक पहले बिफोर की तस्वीर ले और 2 महीने बाद उसे बाद आफ्टर की तस्वीर से मिलाकर देखें। आप हैरान रह जाएंगे कि थाली में किए गए इन छोटे से बदलावों से आपकी त्वचा कितनी ज्यादा बदल सकती है। सबसे जरूरी बात यह है कि इसे सिर्फ एक अस्थायी डाइट न बनाए, बल्कि अपनी जीवन शैली, लाइफस्टाइल बना लें। तो आइए आज की चर्चा का निष्कर्ष निकालते हैं। आज हमने त्वचा पोषण विज्ञान की दुनिया में एक शानदार यात्रा की। हमारा सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही है, हमारी त्वचा हमारे अंदरूनी स्वास्थ्य और सबसे बढ़कर हमारे खानपान का आईना है। हमने यह जाना कि चमक और स्वास्थ्य के लिए इसे जादुई गोलियों की नहीं, बल्कि वास्तविक और संपूर्ण आहार की जरूरत है, जैसे फैटी मछली, एवोकाडो, नट्स, बेरीज और रंगीन सब्जियां। ये ओमेगा 3, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स के भंडार हैं, जो सूजन से लड़ते हैं, कोलेजन बनाने में मदद करते हैं और हमें अंदर से सुरक्षित रखते हैं। और हमने इसके प्रमुख दुश्मनों को भी पहचाना है, चीनी, शुगर, कुछ लोगों के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स और निश्चित रूप से औद्योगिक रूप से तैयार किया गया प्रोसेस्ड फूड, जो मुहासों को भड़काता है और बुढ़ापे की प्रक्रिया को तेज करता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि पोषण के माध्यम से त्वचा की देखभाल करना वास्तव में हमारे पूरे शरीर के स्वास्थ्य की देखभाल करना है। साफ, चमकदार त्वचा तो बस एक स्वस्थ जीवन शैली का साइड इफेक्ट है। ये बात सख्त डाइटिंग या प्रतिबंधों की नहीं है, बल्कि संपूर्ण प्राकृतिक खाद्य पदार्थों के पक्ष में एक सचेत चुनाव करने की है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए उपयोगी रहा होगा और आपको बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेगा। अगर ऐसा है तो लाइक जरूर करें और नए एपिसोड्स मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मेरा आपसे एक सवाल है, त्वचा के लिए फायदेमंद कौन सा भोजन आप पहले से ही नियमित रूप से खाते हैं? और इस वीडियो की कौन सी सलाह आप सबसे पहले अपनी जिंदगी में लागू करने की योजना बना रहे हैं? कमेंट्स में लिखकर बताएं, मुझे पढ़ना बहुत पसंद आएगा।